उद्धार क्या है? क्या केवल स्वर्ग जाना ही उद्धार है? किस बात से मन फिराना है और सही मन फिराने का क्या अर्थ है? सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमें बाइबल ट्रेनिंग का होना जरूरी है। जय मसीह की पास्टर जी, मैं अरुणा विक्टर बोल रही हूँ विकास नगर से, देहरादून से। मैं कैंसर पेशेंट थी। मैं आपकी 2 साल से प्रेयर सुन रही हूँ और खुदा ने मुझे बहुत चंगाई दी। अभी मेरी बुखार का निमोनिया के लिए भी मैंने आपसे प्रेयर कराई थी, तो खुदा बाप ने मुझे चंगाई दी। और दांतों में दर्द था, उसके लिए भी कराई थी आपने, मुझे बहुत चंगाई मिली। और मैं सब परिवार के लिए, बच्चों के लिए, देहती के लिए, सबके लिए प्रार्थना कराती हूँ। आपका लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे लिए प्रार्थना करी और आपकी टीम ने। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। खुदा आपको, आपकी टीम को खूब आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज जैसे कि आप जानते हैं कि हम बाइबल स्टडी करने वाले हैं और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 14 से 20 पद तक हम लोग देखेंगे। कुछ सवालों के साथ में हम लोग इस अध्ययन को करेंगे ताकि आपके और हम सब की समझ में ये पैसेज बहुत अच्छे से आ जाए। और यदि आपके मन में भी कुछ सवाल हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उन सवालों के उत्तर देने की। तो आइए हमारे साथ में आप भी अपनी बाइबल खोल लीजिए। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 14 से 20 पद तक हम लोग देखेंगे। 14 पद इस प्रकार से कहता है, यूहन्ना के बंदी बना लिए जाने के बाद यीशु परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता हुआ गलील में आया। मेरा एक क्वेश्चन था कि परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रचार करने के लिए हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सुसमाचार प्रचार करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सुसमाचार प्रचार करने के लिए पहले आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास होना चाहिए, तभी आप प्रभु के नाम का प्रचार कर सकते हैं। अगर आप उस पर भरोसा ही नहीं करते हैं, आपको परमेश्वर के बारे में पता ही नहीं है, तो आप क्या प्रचार करोगे? नहीं कर पाओगे। तो क्वालिटीज़ ऐसा नहीं है कि आपका ऑर्डिनेशन होना चाहिए तभी आप प्रचार कर पाएंगे। सुसमाचार प्रचार कोई भी कर सकता है, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। एक क्वेश्चन और है कि सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमें बाइबल ट्रेनिंग का होना जरूरी है? नहीं, सुसमाचार प्रचार करने के लिए कोई भी बाइबल ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। उस पर नॉर्मल विश्वासी भी प्रचार को कर सकता है, लोगों को गुड न्यूज़ दे सकता है, लोगों को सुसमाचार दे सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा कि यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु मसीह ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। तो क्या एक राइट समय होता है? क्योंकि पहली जो हमने बाइबल स्टडी देखी उसमें हमने देखा कि 40 दिन तक उनकी परीक्षा हुई, वो अकेले रहे, फास्टिंग में रहे। तो क्या हमें भी ऐसे सही समय के लिए इंतजार करना चाहिए या फिर अपने आप को पहले तैयार करना पड़ेगा गॉस्पेल शेयर करने के लिए? जी, प्रिपरेशन बहुत ही आवश्यक है ना, तैयारी। आप देखो, यीशु मसीह तो स्वयं परमेश्वर हैं, वो अपने राज्य का सुसमाचार प्रचार करें, लेकिन उसके बावजूद वो तैयारी कर रहे हैं, उसके बावजूद वो तैयार हुए। ऐसा भी हो सकता था कि यीशु मसीह जब 12-15 साल के थे तब भी प्रचार किया कर सकते थे, लेकिन हम बाइबल में नहीं पढ़ते हैं इस विषय में। परमेश्वर के राज्य में उन्होंने लोगों को बताना लगभग 30 साल की उम्र के बाद शुरू किया, उससे पहले नहीं। तो उससे पहले वो क्या कर रहे थे? अपने पापा के साथ में काम में उनका हाथ बटाते थे, या फिर दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूँ तो तैयारी में थे। उन्होंने वचन का अध्ययन किया होगा, तैयारी कर रहे थे। जब सही समय आया तब उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। तो एक हम विश्वासियों को भी यही करना चाहिए। सबसे पहले अपनी तैयारी है, तैयारी कीजिए। देखो, एक सुसमाचार आप प्रचार कर सकते हैं, अपनी गवाही को आप किसी को भी बता सकते हैं, उसके लिए कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं है। प्रभु ने जो काम आपके जीवन में किया है वो आप दूसरों को बता रहे हैं। लेकिन यदि आप सेवा कार्य के लिए निकल रहे हैं, या यीशु मसीह यहाँ पर सेवा के लिए निकले हुए हैं, इस विशेष काम को करने के लिए निकले हुए हैं, तब आपको तैयारी की आवश्यकता है। और एक बात और जो मैं जानना चाह रहा था कि जैसे यीशु मसीह ने स्टार्टिंग की, सो उस समय क्या फेज रहा होगा? क्योंकि सब कुछ नया सा हुआ होगा, क्योंकि लोग उन्हें पहले से जानते हैं, उन्होंने उनको बचपन से देखा है। तो जब यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया होगा तो उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए होंगे? और आज के समय में हम अगर चाहें कि हम एक नई जगह सेवकाई स्टार्ट करें या फिर अपने ही एरिया में स्टार्ट करें, तो हमें किन किन चीज़ों को देखना ज़रूरी है? देखिए, यीशु मसीह को रिजेक्शन बहुत अधिक मिला है,
जब यीशु मसीह ने इस कार्य को शुरू किया, तो यहाँ तक कि यीशु मसीह के भाई लोग ही यीशु के विरोध में थे, और जितने भी धार्मिक गुरु थे, शास्त्री, फरीसी, वचन को जानने वाले लोग, वो सारे के सारे यीशु के विरोध में थे। तो चैलेंजेस के लिए तो हमें तैयार रहना चाहिए कि यदि हम प्रभु का काम करने जा रहे हैं तो चैलेंजेस, विरोध, रिजेक्शन जीवन में आ सकता है। सर, मेरा एक सवाल था, तो यहाँ पे परमेश्वर का राज्य है क्या? हाँ, देखिए यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। आप देखिए, पुराने जमाने में राजाओं के राज्य हुआ करते थे, बहुत से राजा हुए, उनके राज्य, उनका कार्य क्षेत्र या फिर उनका राज्य हुआ करता था। आज की डेट में हम देखें तो सरकारें हैं, सरकार राज्य करती हैं। जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, आने वाले दिनों में किसी और की सरकार होगी, तो ये राज्य कर रहे हैं, है ना, और इनका राज्य है। ऐसे ही प्रभु बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक समय ऐसा आएगा जब परमेश्वर का राज्य होगा। आने वाले दिनों में परमेश्वर का राज्य होगा। कहाँ? हम सब मनुष्यों पर परमेश्वर का राज्य होगा। तो उस राज्य के बारे में यीशु मसीह लोगों को बता रहे हैं कि वो राज्य आने वाला है, परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य मीन्स कि जिस क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव जंतु, सब कुछ जो कुछ है, उसका स्वामी, उस पर प्रभुता करने वाला परमेश्वर है, और सब लोग उस राजा के पीछे चल रहे हैं। तो ऐसा समय आएगा, प्रभु यीशु मसीह उस राज्य के बारे में बता रहे हैं और उस राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। और एक और बात है, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, एक ये भी तो हो सकता था परमेश्वर का समाचार, इसको सुसमाचार ही क्यों कहा गया है? जी, ये सुसमाचार इसलिए कहा गया क्योंकि ये मनुष्यों के लिए एक शुभ संदेश है। समाचार तो ये है कि यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य आने वाला है, लेकिन सु जुड़ गया उसके आगे। अच्छा समाचार हमारे लिए इसलिए बन गया क्योंकि इससे पहले यदि देखें तो यीशु मसीह कहते हैं मन फिराओ, कि मन फिराकर हम उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए हमारे लिए वो एक अच्छी बात है, एक अच्छी खबर है कि परमेश्वर का राज्य आने वाला है, लेकिन उस राज्य में तुम अपने केवल क्षमा मांग के, अपने पापों से पश्चाताप करके उस राज्य में प्रवेश कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए क्या है? गुड न्यूज़ है। दूसरी बात कि उस राज्य में हम स्वयं परमेश्वर के साथ में होंगे। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है ना, हमारे लिए अच्छी बात है। तो इसलिए उसे सुसमाचार कहा गया कि जो समाचार है वो हमारे लिए अच्छा है, शुभ है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर हमारे साथ में होंगे, परमेश्वर का राज्य होगा और हम उसके पीछे चलेंगे। ये सब बातें, और मात्र माफ़ी मांग के, पापों से पश्चाताप करके हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए गुड न्यूज़ है। इसीलिए यीशु मसीह सुसमाचार को प्रचार करें। 15 इस प्रकार से कहता है, और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ये कौन सा है समय जो पूरा हो चुका है? यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि कहा समय पूरा हुआ है। मीन्स जो मनुष्यों के उद्धार की जो योजना थी, जो परमेश्वर ने बनाई थी, उसका समय अब पूरा हो चुका है। मीन्स वो समय आ चुका है, वो समय निकट पहुंच चुका है। वो जो पीरियड था वो समाप्त हो चुका है। परमेश्वर ने जो समय ठहराया था वो आ चुका है, मनुष्य के उद्धार का जो समय था, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर की योजना के अकॉर्डिंग होता है। तो जो परमेश्वर ने योजना बनाई थी उसका जो समय है वो आ पहुंचा है। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं कि समय पूरा हो गया है। जो समय था वो पूरा हो चुका है। अब यीशु मसीह इस धरती पर आ चुके हैं। वो उद्धार करता, वो मसीह जिसके विषय में भविष्यवाणियां की गई थी, वो आ चुका है। तो इसलिए कि अब समय पूरा हो गया, अब समय आगे के लिए बहुत कम है, समय पूरा हो चुका है। इस विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। तो सर, ये जो लिखा है कि समय पूरा हुआ है, क्या शैतान का समय पूरा हो चुका है? हाँ, आप इसे भी ले सकते हैं कि जो शैतान का कार्य करने का समय था वो समाप्त हो चुका है, पूरा हो गया है। अब परमेश्वर का राज्य आने वाला है, तो ये भी आप कह सकते हैं। और जैसे आगे लिखा है कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, सो उस समय तक क्या परमेश्वर का राज्य नहीं था?
या मतलब शैतान का राज्य था और वो जाने वाला है, परमेश्वर का राज आने वाला है, ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल। जब हम किंगडम ऑफ गॉड में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का राज्य वो आदम से लेकर चलना पड़ेगा हमको, कि परमेश्वर ने, एक शॉर्ट में मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर ने अपना राज्य स्वर्ग में स्थापित किया, और स्वर्ग में स्थापित करने के बाद परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, और पृथ्वी पर परमेश्वर ने ये योजना थी कि मनुष्यों के द्वारा मेरा जो राज्य है, परमेश्वर का राज्य, वो पूरी पृथ्वी पर फैल जाए। और परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, परंतु आदम और हवा किसके बहकावे में आ गए? शैतान के बहकावे में आ गए, और शैतान ने उस राज्य को जो परमेश्वर का था, आदम और हवा को बहकाकर उस राज्य को अपने कंट्रोल में कर लिया। इसलिए लिखा है कि संपूर्ण जो जगत का अधिकारी है या फिर राज्य कर रहा है वो दुष्ट है ना। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब यीशु मसीह इस बारे में कह रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य अब निकट आ गया, अब उसके राज्य आने के दिन आ गए हैं, या फिर स्वयं प्रभु यीशु मसीह उस राज्य को लेकर इस धरती पर आ चुके हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं कि अब उसका राज्य, दुष्ट का राज्य समाप्त हो जाएगा, अब परमेश्वर का राज्य क्या होगा? शुरू होगा, जो उसकी पहले से योजना थी, वही योजना वो अब अपने लोगों के जीवन में या फिर इस धरती पर पूरा करने पर है। तो उसका, दुष्ट का राज्य खत्म होगा और परमेश्वर का राज्य शुरू होगा। और आगे लिखा है कि मन फिराओ। किस बात से मन फिराना है, और सही मन फिराने का क्या अर्थ है? देखिए, यीशु कह रहे हैं कि मन को फिराओ, मन को परिवर्तित करो। जो गलत काम है या फिर जो तुम गलत डायरेक्शन पे जा रहे हो, उससे अपने मन को फिराओ और परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाओ। मीन्स आप एक रास्ते पर जा, यू टर्न कहते हैं मन को फिराने को। आप एक रास्ते पर चल रहे हैं और ये रास्ता आपको लगा गलत है, तो आप क्या करते हैं? वहां पे यू टर्न लेते हैं, फिर आप वापस आते हैं और फिर सही रास्ते को चुनते हैं। यही प्रभु कह रहे हैं कि मन फिराओ। मनुष्य क्या है? गलत रास्ते पे चल रहा है, पाप के रास्ते पे चल रहा है, दुष्ट के रास्ते पर चल रहा है, लेकिन यीशु बोल रहे हैं मन फिराओ और यू टर्न लो, मन फिरा के सही रास्ते पर चलो। सही रास्ता प्रभु के रास्ते पर चलो। तो यह है मन फिराने का मतलब, अपने अपने सोच विचारों को बदल देना। जैसे आपने अभी कहा ना कि मन फिराओ, मतलब अगर कोई गलत लाइन में चल रहा है उसे यू टर्न लेना, जो गलत चल रहा है। पर एक जो सही लाइन में चल रहा है वो कैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा? अगर उसे तो पता है कि मैं सही कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता, भले काम करता हूँ, तो उसे मन फिराने की जरूरत है। अब देखिए, यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया जो बचपन से सारी आज्ञाओं को माना करता था, लेकिन फिर भी उसके अंदर कमी थी। हमें लगता है कई बार कि हम सही हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है कौन सही है। बाइबल में लिखा है कि एक भी धर्मी नहीं है। तो सबको मन फिराने की आवश्यकता है। तो वो कैसे मन फिराए? जो सोचता है कि मैं तो सब कुछ ठीक करता हूँ, लेकिन जो पाप है वो उसके डीएनए में कहूँ, मैं ब्लड में कहूँ, आदम और हवा से चलता रहा है। तो उसकी मुक्ति के लिए, उसकी क्षमा के लिए, उसके मोक्ष के लिए उसे सच्चे परमेश्वर की ओर मुड़ना होगा। और जब वो अपने मन को परिवर्तित करेगा, वो व्यक्ति भी, तब वो मोक्ष को प्राप्त करेगा, मुक्ति को प्राप्त करेगा, उद्धार को प्राप्त करेगा। मीन्स हर एक मनुष्य को मन परिवर्तित करने की आवश्यकता है। जिनसे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वे शास्त्री और फरीसी हैं, बहुत धर्म के बहुत बड़े बड़े गुरु हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं, एक एक चीज का ध्यान रखने वाले लोग हैं, लेकिन प्रभु उनसे कह रहे हैं कि मन फिराओ। इसका मतलब यह हुआ, जो सही कर रहा है और जो गलत कर रहा है, दोनों को ही जरूरत है मन फिराने। दोनों को जरूरत है मन फिराने की। मीन्स मन फिराने का मतलब ये नहीं है कि भाई, मन फिराने का मतलब ये है कि हम उसके बाद सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब प्रभु के पीछे चल रहे हैं। परमेश्वर को जान लिया हम लोगों ने, उसके पीछे हम चल रहे हैं। अपने पापों से हमने पश्चाताप कर लिया है, माफी मांग ली है और हमें क्षमा मिल गई है। ये हो गया, यू टर्न ले लिया हमने जी। और जैसे आगे लिखा कि सुसमाचार पर विश्वास करो। जैसे आज के समय में अगर हम बात करते हैं गॉस्पेल की, सुसमाचार की, तो हम कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए आए, वो मरे और मुर्दों में से जी उठे। ये हमारे लिए गॉस्पेल है, सुसमाचार है। सो यीशु मसीह ने जब प्रचार किया कि सुसमाचार पर विश्वास करो, तो क्या उन्होंने ये कहा होगा कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं मरूंगा या जी उठूंगा और तुम्हें श्रापों से आजाद करूंगा? या उन्होंने क्या कहा होगा कि सुसमाचार क्या है?
एक्चुअली हम लोग सोचते हैं कि सुसमाचार ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए ना, या फिर हम सोचते हैं कि सुसमाचार ये है कि प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, या फिर यीशु मसीह आ गए, ये सुसमाचार है। हाँ, ये गुड न्यूज़ है, ये अच्छा सुसमाचार है, ये हर एक किसी व्यक्ति के लिए अच्छा सुसमाचार है। लेकिन यीशु किस सुसमाचार को प्रचार कर रहे थे? हम तो चलो इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के बदले अपने आप को कुर्बान कर लिया, क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया, अपना लहू हमारे लिए बहा दिया। हम इस बात का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यीशु किस बात का प्रचार कर रहे थे? मैंने कहा वो इस समाचार का प्रचार कर रहे थे कि परमेश्वर का राज्य आने वाला है, निकट है, बहुत नजदीक है, तुम द्वार पर ही है, बहुत नजदीक है, इसलिए मन को फिराओ और उसमें प्रवेश करो। ये सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह पर प्रचार कर रहे थे कि यदि तुम उस राज्य में प्रवेश करना चाहते तो अपने मन को फिराओ, पापों से पश्चाताप करो और तुम फ्री में उसमें प्रवेश कर लोगे। उसके सुसमाचार पर वो कहता भी है कि सुसमाचार पर विश्वास करो, इस बात पर विश्वास करो कि परमेश्वर का राज्य क्या आ गया है, बहुत निकट आ गया है। तो जब वो लोग जो इस समय के लोग हैं अपने मन को परिवर्तित, ये स्टार्टिंग फेज है जब यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं, अभी मृत्यु तक वो नहीं गए हैं, स्टार्टिंग में ही वो कह रहे हैं लोगों को कि एक राज्य आने वाला है, एक परमेश्वर का राज्य आने वाला है, उसके लिए अपने आप को तैयार करो। तैयार कैसे करोगे? मन फिराओ और पापों की क्षमा पाओ और उसमें प्रवेश कर लो। तो जैसे अभी आपने कहा ना कि मतलब मन फिराओ और सुसमाचार जो है वो है परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार उन्होंने प्रचार किया। सो एग्जाम्पल के लिए अगर उस समय जैसे यीशु मसीह ने प्रचार किया और किसी ने मन फिराया और उनकी बात पे विश्वास किया कि हाँ परमेश्वर का राज्य आने वाला है, लेकिन उसने बाद में यीशु मसीह ने जो क्रूस उठाया, वो जो मरे फिर जी उठे, उस पर विश्वास नहीं किया, तो क्या वो स्वर्ग जा सकता है? देखिए, वो मैंने इसीलिए कहा कि वो स्टार्टिंग है, यीशु मसीह वहां पे स्टार्ट कर रहे हैं, जो रियल सुसमाचार है उसे उन्हें बता रहे हैं। अब उसमें प्रवेश कैसे करना है? वो है पापों की क्षमा। अब पापों की क्षमा कैसे मिलेगी उस व्यक्ति को? जब प्रभु यीशु मसीह उसके लिए बलिदान होंगे। ये वो धीरे धीरे फिर उन लोगों को सिखाते हैं, अपने चेलों को फिर धीरे धीरे सिखाते हैं। ये पहली बात उन्होंने कही। अब जिसने एग्री हो गया कि हाँ मुझे मन फिराना है, मुझे प्रभु के पीछे चलना है, मुझे उस राज्य में प्रवेश करना है भाई, तो वो प्रभु के पीछे, प्रभु यीशु के साथ साथ चला और तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे सारी बातें बताई कि मार्ग, सत्य और जीवन तो मैं हूं। अभी तो यीशु मसीह ने कहा ही नहीं कि मैं हूं, मैं वो मेमना हूं, मैं वो मसीह हूं, नहीं। अभी तो केवल वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य को कि यदि तुम उसमें प्रवेश करना चाहते हो तो मन फिराओ। मेरा एक क्वेश्चन था कि जब हम मन फिरा लेते हैं, परमेश्वर मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, उसके बाद हमें अपने पापों का पश्चाताप करना जरूरी है? जी बिल्कुल। पश्चाताप मीन्स आपको प्रभु के सम्मुख मानना है कि प्रभु मैं गुनहगार हूँ, मैंने गलतियाँ की हैं, मैं पापी हूँ और मुझ पर दया करें, मुझे माफ़ करें। बस केवल जब आप अपने पापों की माफ़ी प्रभु से मांग लेते हैं तो वो आपको माफ़ कर लेते हैं। तो पश्चाताप तो जरूरी है। प्लस ये मन फिराओ मीन्स जो आप पाप कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, उससे अपने मन को फिरा देना है। फिर उस पाप को दोबारा नहीं करना है। सर मेरा सवाल ये है कि उद्धार क्या है? क्या केवल स्वर्ग जाना ही उद्धार है? देखिए, मेन तो यही है कि प्रभु यीशु मसीह आए ही इसलिए कि वो मनुष्य का उद्धार करे, मीन्स वो नर्क जाने से उन्हें बचाए और वो स्वर्ग में प्रवेश करे। परंतु परमेश्वर हर एक चीज से हमारा उद्धार करता है, हमारा छुटकारा करता है। जैसे शैतान से, दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, गरीबी से, हर प्रकार की परेशानी से परमेश्वर हमें छुटकारा देता है या फिर उद्धार देता है। तो सर जैसे आपने कहा कि उद्धार एक स्वर्ग जाने का मतलब वो भी है कि स्वर्ग जाना इसका मतलब आपका उद्धार हो चुका है। सो कई लोग से मैंने पहले सुना है, बहुत सुना है कि पापों के अनुसार देखा जाएगा कि अगर कोई मनुष्य है उसने बहुत पाप किया तो अगले जन्म में उसको कुत्ता बनाया जाएगा या बिल्ली बनेगा, वो ऐसी भी बातें होती हैं? ऐसा सुनने को मिलता है या फिर अन्य लोग इस बात पर विश्वास करते हैं। अगर ये रियली में है, 1% हम लोग मान लेते हैं कि वास्तव में है ये कहानी, ठीक है, ये बात है, तो मनुष्य बना, मनुष्य के बाद वो बिल्ली बना, सांप बना, पेड़ बना, मतलब बहुत सारे लाखों जन्म लेने के बाद वो मनुष्य बनता है। तो
मेरा ये मानना है यदि ये रियलिटी में है ना, यदि ये वास्तव में है, तो यीशु मसीह इसलिए आया ताकि आपको ये कुत्ता बिल्ली गाय भैंस न बनना पड़े। यीशु मसीह यही मनुष्य स्वरूप में जब आप हैं, यही आपका उद्धार करने के लिए आया है कि आप इसी समय पापों की क्षमा प्राप्त करें और परमेश्वर के साथ में स्वर्ग चले जाएं। इस चक्र से आप क्या हो जाएं, मुक्ति पाएं, छुटकारा पाएं, आपका उद्धार हो जाए, आप मोक्ष प्राप्त करें। तो अगर ये कहानी सच है और रियली में यदि ऐसा है, हालांकि बाइबल इस विषय में नहीं बताती है, बाइबल बताती है कि मनुष्य का एक ही बार जन्म होता है, एक ही बार मरना है, एक ही बार जन्म है। लेकिन यदि लोग इस बात पर विश्वास करते हैं तो मेरा मानना है कि यीशु मसीह इसलिए आया ताकि आप इस चक्र से क्या हो जाए, छुटकारा पाएं। वो आपको मनुष्य जन्म में ही उद्धार दे देगा, सीधे आप स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद उद्धार है, स्वर्ग जाना है। तो क्या जैसे हम पुराने नियम में पढ़ते हैं दाऊद अब्राहम के बारे में, तो क्या वो लोग स्वर्ग जाएंगे या फिर गए होंगे? देखिए, वो परमेश्वर के धर्मी जन हैं और परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। कौन जाए कौन नहीं जाएगा ये भी परमेश्वर जानते हैं, है ना। पर लेकिन वो परमेश्वर के धर्मी जन हैं, वो विश्वास से धर्मी ठहरे हैं, तो वो निश्चय जाएंगे। सर, मेरा एक सवाल था कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे उन्होंने अपने मन को भी फिरा लिया है ना, पश्चाताप भी कर लिया है, बट वो यही सोचते हैं कि मैं अभी मेरे पाप क्षमा नहीं हुए, बार बार पश्चाताप करते हैं, तो क्या उनको ये करना जरूरी है? देखिए, मेरा मानना है, ये फिर बाइबल कहती है कि जब आपने पश्चाताप कर लिया, पश्चाताप में जब आपने माफ़ी मांग ली है और गुनाह को छोड़ दिया है, अपने मन को परिवर्तित कर दिया, अब आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो आपको बार बार ये सब पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक बार आपने माफ़ी मांग ली। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर स्वयं उन्हें स्मरण नहीं करता, वो हमारे गुनाहों को याद नहीं करता, उसने उन्हें मिटा दिया है, साफ कर दिया है, माफ़ कर दिया है। तो अब हम क्यों याद करें? जब परमेश्वर नहीं याद नहीं कर रहा तो हम क्यों याद करें? जो हो गई गलती उसकी माफ़ी मांग ली, प्रभु ने आपको क्षमा कर दिया है। वचन के अनुसार लिखा है कि यदि तुम अपने पापों को मान लो तो वो हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आपने मान लिया अपने पापों को, उसने आपको क्षमा कर दिया। अब जो दिन प्रतिदिन आपसे गलतियां हो रही हैं उनकी भी आप माफ़ी मांग सकते हैं, लेकिन उस जिसके लिए आप माफ़ी मांग चुके हैं उसके लिए अब आपको बार बार माफ़ी मांगने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु ने आपको माफ कर दिया है। तो सर, अगर मैंने मन फिरा लिया है और यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास कर लिया, तो मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुका हूँ? जी, मेरा मानना है कि आप प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि आपने अपना मन परिवर्तित किया, आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके बलिदान पर आपने विश्वास कर लिया, आपने पापों की माफ़ी मांग ली है, आपको क्षमा मिल चुकी है, अब आप उसके राज्य के नागरिक बन चुके हैं। बाइबल में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। जो परमेश्वर की संतान है मीन्स वो उसके राज्य का वारिस है। तो जिसने मन फिरा दिया और प्रभु पर विश्वास कर लिया वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुका है। सो थैंक यू। आप सब लोगों को परमेश्वर बहुत आशीष दे। इससे आगे हम नेक्स्ट डे चलेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, और आज हम केवल 15 पद तक ही हमने देखा और 16 से आगे हम नेक्स्ट बाइबल स्टडी में चलेंगे। थैंक यू।